Hello guys, this is me Mohit Singh from IT Roorkee and this is the first topic of our lecture series Atomic Structure. Hopefully आपने पिछला लेक्चर देखा होगा क्योंकि उसमें मैंने आपको कोर्स ओवरव्यू दिया था और उसमें मैंने बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी शुरुआत करते हैं आज हम। तो जैसा कि आपको समझ आ रहा है, एक थ्योरी है ये। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? बेसिकली ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन मैटर इन टर्म्स ऑफ एटम। तो एटम जो है, एटम का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने दिया। इतनी बात क्लियर। अब इन्होंने थ्योरी में क्या बोला वो देखते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस चीज जो इन्होंने बोली वो है ऑल मैटर, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, इज मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम्स को इन्होंने बोला ये है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। क्या ये सच है? अभी डेफिनेटली नहीं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, क्वार्क्स होता है, मीजोन होता है, पाइमीजोन होता है एंड अ लॉट मोर। तो ये अभी की बात है, बट डेफिनेटली उस टाइम पे डाल्टन्स के पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिससे वो बता सकें कि एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल। इतनी बात क्लियर है। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि दीज आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, क्योंकि इंडिविजिबल है। ठीक है, और बात सुनते हैं। एटम जो इन्होंने इमेजिन किए वो ऐसे इमेजिन किए कि ये रिजिड होंगे, मतलब सॉलिड होंगे, और स्फीयर होंगे। ठीक है, रिजिड स्फीयर एटम्स को इन्होंने इमेजिन किया। इतनी बात क्लियर है, ये समझ आ गया। हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल in mass and properties। तो बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहे हैं, जैसे आपने ले लिया एक गोल्ड का एटम AU, एक ले लिया AG, तो डेफिनेटली AU और AG का एटम जो होगा डिफरेंट होगा। AU का एटम और AG का एटम डिफरेंट होगा, बट AU के जो एटम होंगे वो सारे सिमिलर होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। बेसिकली उन्होंने यही तो बोला है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। AU के जो एलिमेंट है वो सारे एटम जो होंगे उसमें वो सेम होंगे, बट AU और AG में एटम डिफरेंट होंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, वो समझेंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है वो बोलता है कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। तो बेसिकली इन्होंने कंपाउंड्स को डिफाइन किया, जैसे कि हम ले लेते हैं NaCl। NaCl क्या है? एक कंपाउंड है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, एक सोडियम का, एक क्लोरीन का। तो इसमें कोई गलत बात है नहीं। तो इन्होंने यही बोला है बेसिकली कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में वो था केमिकल रिएक्शन। जो उन्होंने बोला केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो इन्होंने क्या बोला? केमिकल रिएक्शन जो होती है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है। और ये उन्होंने किस बेसिस पे बोला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लिखनी चाहिए कि ये थ्योरी किसके ऊपर बेसिस थी। ये थ्योरी किसके ऊपर बेस थी? वो थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वेट अ मिनट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता है? बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, यही शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है NaCl, तो इसका मैंने 10 ग्राम लिया, इसका मैंने लेट से 700 ग्राम लिया।
फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट लेट्स से 1 kg लिया, तो Na और Cl की जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी 10 ग्राम में भी, 700 ग्राम में भी, 1 kg में भी। तो ये बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको आता ही होगा। बेसिकली क्या बोलता है ये कि एक क्लोज सिस्टम में मास हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसके ऊपर बेस्ड थी हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चीज़ें क्या हमें याद रखनी है वो मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। Dalton's atomic theory was the first complete attempt to describe all matter in terms of atoms. ये बात हो गई। अब वो 4 पॉइंट क्या थे? All matter is made of atoms which are indivisible. All atoms of a given element are identical in mass and properties. Compounds are combination of 2 or more different type of atom. Chemical reaction is a rearrangement of atom. और ये थ्योरी किन 2 लॉ पे बेस्ड थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। होपफुली आपको समझ आया होगा, एंड नहीं समझ आया तो दूसरी बार लेक्चर देखो, शायद समझ आ जाए। अगर फिर भी समझ ना आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो जो भी डाउट है, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू योर कमेंट। ओके, सो या दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।